हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो टीएसएम मॉडल के चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं टीएसएम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफपीजी क्या होता है, ऑर्डर ऑर्डर फ्लो क्या होता है, और ये बनता कहाँ पे है, कैसे बनता है और वर्क कैसे करता है। तो मैं पहले आप लोगों का बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग आगे चल के ना कंफ्यूज ना हो कि यार ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सारा जो है बेसिक वो क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि आगे के जो मैं चीजें बताने वाला हूँ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हमारी लिक्विडिटी होती है, क्या चीजें होती है, अगर ऊपर क्लोज होती है, नीचे ओपन लो हाई क्लोज, ये सारी चीजें बताऊंगा। पहले उससे पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर में 1 में हम बेसिक क्लियर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि आगे क्या क्या चीजें हमारी आती जाएगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि एफपीजी क्या होता है हमारा। सिंपल मीनिंग में समझते हैं। ठीक है, ये हमारे 3 कैंडल बना दिए हमने। ठीक है, ये हमारा हो गया अप ट्रेंड का। ठीक है, अब इसी को हम डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो, ये हमारा हो गया अप ट्रेंड, ये हमारा हो गया डाउन ट्रेंड। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। ठीक है, अब इन दोनों के ना फर्स्ट कैंडल की विक, अगर विक होएगी तो विक देखेंगे, अगर विक नहीं हुई कुछ इस तरह होएगा तो हम सिर्फ यहाँ का देखेंगे। मान लेते हैं पहले विक, ज्यादातर विक चलती है हमारी मार्केट में। तो सॉरी, इस विक से लेकर इस विक को हम मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। फिर इसके बाद सेकंड कैंडल को हम छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं करना हमें। थर्ड कैंडल की भी विक लेंगे हम। ठीक है, इसको मार्क कर लेंगे। अब ये जो हमें गैप दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एफ बी जी। ये जो गैप है हमारा, उसका क्या बोलते हैं हम, एफ बी जी, फेयर वैल्यू गैप। यही हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है। अब मान लेते हैं कुछ हमारा जो है विक जो इस तरह होती, इसको हटा देते हैं। विक कुछ इस तरह होती है हमारी। अब इस विक को नापेंगे हम। ठीक है, इस विक को मार्क करा और इस विक को मार्क करा। अब इसके बीच में तो कोई गैप ही नहीं है हमारा। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एफवीजी वैलिड नहीं हुआ। ठीक है, तो हम ऐसी जगह देखेंगे जहां पर हमारा गैप बन रहा हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा एक गैप बन रहा है, तो ये हमारा एफवीजी हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही डाउन साइड में, ये हमारा डाउन साइड में फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल की विक, सेकंड कैंडल छोड़ देनी है, थर्ड कैंडल की विक। सॉरी, देखो, इसके बीच में जो हमारा गैप होएगा उसका हम बोलते हैं एफवीजी। अब सेम इसमें भी अगर विक हमारी यहां तक होती तो हमारा गैप नहीं बचता, उसको हम बोलते हैं, उसको हम वैलिड नहीं मानते। ठीक है, तो जहां पे हमारा गैप होएगा उसको हम वैलिड मानेंगे। ठीक है, अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है एफपीजी के जस्ट नीचे वाली कैंडल होती है, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये हमारा एफपीजी था,
तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा एफपीजी था, तो ये हमारा ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल है, इजी है। ये जो हमारा एफपीजी के साथ में जो नीचे वाली कैंडल होगी वही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होएगा और ये हमारा एफपीजी होएगा। अब देखो, हमने ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी समझ लिया, अब ऑर्डर फ्लो क्या होता है। देखो, मार्केट हमारी कुछ इस तरह चलती है। ठीक है, तो ये जो जैसे ऊपर चढ़ी हमारी मार्केट, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर गई, तो जो नीचे गिरने वाले पॉइंट होता है ना, ये नीचे पूरा जो गिर रही होती है, ये पूरा सेलिंग जो होती है, इसको ही हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। ये हमारा ऑर्डर फ्लो हो गया, ये हमारा ऑर्डर फ्लो हो गया। ठीक है, और जो ये चीज मैंने समझाई ना आपको, ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, ये इसके अंदर में आता है, यहाँ पे बनेगा ये, इस जगह पे ऑर्डर फ्लो के अंदर में बनेगा ये। जब ही मार्केट आएगी और उस ऑर्डर फ्लो को लेगी, ऑर्डर फ्लो के अंदर जो ये वाला पॉइंट बन रहा होगा, यहाँ पे जो बन रहा होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, ये वाला इस जगह पे बन रहा होगा, उसको लेगी और फिर ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है हमारा, लास्ट सेलिंग पुल बैक, उस पुल बैक के अंदर में ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी बनता है। ठीक है, तो हम चार्ट पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। चलो, चार्ट का एग्जांपल समझने से पहले मैं एक चीज और समझाता हूँ आपको कि हमारी कैंडल जो होती है वो बनती कैसे है। देखो, कभी भी हमारी मार्केट में कैंडल बन रही होगी ना, तो सबसे पहले वो, जैसे मान के चलते हैं, यहाँ से ओपन हुई हमारी, यहाँ से ओपन हुई, मान लेते हैं, देखो यहाँ से हमारी ओपन हुई, ओपन होते ही पहले सबसे पहले नीचे गई होगी, नीचे जाने के बाद फिर सबसे पहले बिल्कुल ऊपर गई होगी, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आके उसने क्लोज करा होगा। तो सबसे पहले हमारी मार्केट ओपन होती है, फिर लो जाती है, फिर हाई जाती है, फिर क्लोज करती है। ठीक है, ये 4 पॉइंट होते हैं हमारे। ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया। ओपन, लो, सॉरी, देखो, ओपन, लो, हाई, क्लोज। ठीक है, अब देखो मार्केट ने यहाँ पे हमारा ओपन करा, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर क्लोज करा, तो जितनी भी कैंडल हमारी मार्केट में बनेगी कुछ इस तरह ही बनेगी। इसको बोलते हैं हम OHLC, ओपन, लो, हाई, क्लोज। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि मार्केट में हमारा एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक एक सेलिंग आई। ठीक है, सेलिंग आई, ये पूरी हमारी सेलिंग है। इस सेलिंग को हम क्या बोलेंगे, इस जगह को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ऑर्डर फ्लो बना लिया हमने। अब इसको थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी हमारी, ये रेड वाली। ठीक है, इस रेड वाली कैंडल को हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे।
लेकिन हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं माना? क्योंकि इसकी ये तो चलो इंटरनल में इसके, ये वाली कैंडल जो है इसके बाहर आ गई, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कोई एफवीजी नहीं था, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो शिफ्ट होके इस पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये हमारा एफवीजी बन गया, ये हमारा थर्ड कैंडल हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर ब्लॉक ये बन गया। ऐसे यहाँ पे देखो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, रेड वाली कैंडल। अब रेड वाली क्यों बनी, ग्रीन वाली क्यों नहीं बनी, आपका क्वेश्चन होगा। ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ये इसके इंटरनल में है, ठीक है, इस रेड वाली के इंटरनल में, मतलब इसके अंदर में आ रही है, इसको इसको हम गिनेंगे नहीं। देखो एक चीज और दिखाता हूँ मैं, ये हमारी कोई कैंडल है, ठीक है, इसके बीच में चाहे एक कैंडल बने, चाहे दो बने, चाहे तीन बने, चाहे चार बने, फिर अगली कैंडल जो है कुछ इस तरह बन गई हमारी, फिर अगली कैंडल जो है कुछ इस तरह बन गई हमारी, ठीक है। तो भी हम चाहे इसके बीच में 10 कैंडल भी बन जाएगी ना, तो फर्स्ट कैंडल फिर भी हम इसी को गिनेंगे, क्योंकि ये इसके इंटरनल में है, इसके बाहर ही नहीं जा रही कोई भी कैंडल, इसके सारे अंदर ही आ रही है। फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड कैंडल ये, थर्ड कैंडल ये, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा उसी को हम एफपीजी बोलेंगे, इन तीनों के बीच में, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसके अंदर जितनी भी कैंडल बने वो सारी सारी हमारी यही मानी जाएगी, इसी कैंडल को हम वैलिड मानेंगे, ठीक है। ये सारी हमारी इंटरनल में है क्योंकि, ठीक है। यहाँ पे हमारी रेड वाली कैंडल थी, इसको हमने ऑर्डर ब्लॉक माना, ये तो इसके इंटरनल में थी, इसको छोड़ दिया। सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये हमारा एफपीजी हो गया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा एफपीजी, मार्केट आई, ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी को लिया और यहाँ से अप साइड मूव कर गई। तो सिंपल है, इजी है, जहां पे भी हमारा गैप दिखेगा वो हमारा फेयर वैल्यू गैप है, और जहां पे भी हमारा फेयर वैल्यू गैप होगा उसके जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी उसको ही हम ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, और डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल, ये हमारी लास्ट बाइंग कैंडल है। यहाँ से देखो, यहाँ पे हमने अप ट्रेंड में देखा था, अप ट्रेंड मूव जा रहा था, यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ देख रहे थे, ये डाउन ट्रेंड की तरफ है। लास्ट लास्ट बाइंग कैंडल हमारी ये है। इसमें हमारा कलर मैटर नहीं करता है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, ठीक है। यहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल सबसे ऊपर कौन सी कैंडल गई है, ये वाली गई है, रेड वाली है ना, तो ये हमारी लास्ट बाइंग कैंडल बोलेंगे इसको हम, ठीक है। तो ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। हाँ, लगा लेते हैं निशान, ऑर्डर ब्लॉक, सेकंड, थर्ड, एफवीजी, यहाँ तक मार्केट आई, यहाँ से डाउन साइड मूव दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बनता रहेगा, मार्केट उसको लेने के लिए आती रहेगी और वहां से मूव करती रहेगी। तो हम ये बेसिक समझा था और बेसिक सीख लिया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक होता है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ जाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि मार्केट में जो मैं समझाने वाला हूँ आपको, जो मेरा कोर्स आ रहा है अभी, इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर होएगा हमारा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे। आपका अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा, आपको अगर एबीसीडी ही नहीं आएगी तो आप नाम भी नहीं लिख पाओगे किसी का, ना किसी से बात कर पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों का बेसिक क्लियर करना जरूरी है। और देखो यार, मेरा ना थोड़ा बात करने का तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा आपको, मतलब मैं थोड़ा लड़खड़ाता हूँ, या थोड़ा कुछ ना कुछ होता है, मतलब थोड़ा उल्टे शब्द भी बोल लेता हूँ बीच बीच में, लेकिन मेरी बात करने के तरीके पे मत जाना आप लोग। आप लोग उस पे जाना कि मैं समझा कैसे रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, कौन से टॉपिक समझा रहा हूँ। आप बस समझने पे ध्यान देना कि आप लोग को समझना क्या है और मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग बस समझने पे ध्यान दो, इस पे मत जाना कि मैं कैसे समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, मैं लड़खड़ा रहा हूँ, मेरी वॉइस हिल रही है, ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा वैसा है। तो आप लोग उस पर बिल्कुल ध्यान मत देना, आप समझने पे ध्यान देना कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी, ये सब क्लियर हो गया, ऑर्डर फ्लो आपको समझ आ गया। ऑर्डर फ्लो बेसिकली हमारा लास्ट सेलिंग पुल बैक होता है, ये पूरा पुल बैक हमारा ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो है, और ऑर्डर फ्लो के अंदर में ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी आता है। ये जो लास्ट बाइंग है ये हमारा ऑर्डर फ्लो माना जाएगा, तो यही हमारा ऑर्डर फ्लो होता है, ठीक है। तो हमारा बेसिक क्लियर हो गया, तो हम अगले चैप्टर में अब आगे बढ़ेंगे कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम टीएसएम कोर्स जो है उसको पूरा अच्छी तरह समझने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।